Hello for the part 2 of my answer sheet checking. So yeah, we are back in my college website and checking all the answer sheets. And last time we covered mechanics, the mechanics answer sheet, and now we'll cover BEE and industrial chemistry answer sheet. So yeah, let's check. BEE me I like got 44 out of 60. So let's see what happened actually. So BEE it's a subject where most of the students got get back नॉट ड्यू टू नॉट स्टडिंग, लेकिन सब्जेक्ट ही ऐसा है कि बहुत सारे कैलकुलेशंस, बहुत सारे डीप वर्क होते हैं एंड पेपर पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया था. मुझे लगा था सिर्फ 12 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस तो एक्चुअली 12 आए थे बट पार्ट्स में आए थे. पेपर थोड़ा सा लेंदी भी था एंड यहाँ पर मुझे सारे मार्क्स दिख रहे हैं. लेट्स नो. हाँ या सो ये मैंने जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उसके मार्क्स हैं. सो या बहुत जो भी 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसमें तो मुझे 6 और 6 मिले ही हैं, उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मुझे. लेकिन एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे 8 से ज़्यादा, मतलब करेक्ट आधा मार्क आया है, मतलब 8 में से 4 नंबर आए हैं. मुझे वो सबसे ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है. क्यों लाइक इट वॉज अ थेरी क्वेश्चन एंड वाई द एग्जामिनर हैज़ कट अ लॉट ऑफ मार्क्स. अगर यहाँ पर मुझे 4 एक्स्ट्रा मिल जाते तो मेरा स्कोर होता अभी 48 एंड या आई हैव मिस दैट 4 मार्क्स. Let's see but what happened with my overall paper. So question number 1 में I have got question number 1 A पार्ट में मुझे सिर्फ 1 मार्क मिला है 3 में से, लेकिन यहाँ मुझे लगता है सिर्फ यही वाला पार्ट करेक्ट है एंड नॉट द अदर वन. ये रहा सेकेंड पार्ट एंड मैंने बहुत यहाँ गड़बड़ की है, मुझे पता है BEE के पेपर में, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एंड हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बी पार्ट में आई हैव गॉट ओनली 2 मार्क्स. यार मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये सब कुछ फाइंड करना था हमें, IRMS, पावर कंज्यूम्ड एंड पावर फैक्टर, बट मैंने क्या गलत कर दिया पता नहीं. एंगल करेक्ट है या नहीं करेक्ट है वो भी पता नहीं. हाँ, ये शायद करेक्ट होगा, इसलिए मुझे आधा मार्क यहाँ से मिला होगा या आधा मार्क यहाँ से मिला होगा. ये तो पूरा ही गलत है. मुझे एक्सपेक्टेड था कि मुझे यहाँ पर आधा मार्क तो मिलेगा एटलीस्ट, लेकिन आधा मार्क भी नहीं मिला. सो दिस इज़ द थिंग. अब यहाँ पर जो भी हमारे पेपर्स हैं वो स्कैंड कॉपी एज अ टीचर्स के पास जाते हैं एंड वो स्कैंड कॉपी में से पेन से लेके स्क्रीन पर चेक करते हैं. सो स्क्रीन चेकिंग होती है यहाँ पर. सो मुझे इस VRMS को फाइंड करने के लिए मुझे वहाँ पर एक मार्क मिला होगा एंड यहाँ पर XLF को फाइंड करने के लिए मुझे मार्क मिला होगा NXT के लिए. एंड या दिस इज़ करेक्टली पावर फैक्टर इज़ करेक्ट. सो यहाँ पर एक मार्क मिला है. सो टोटल ऑफ 2 मार्क्स आउट ऑफ 6 एज एक्सपेक्टेड. बट मुझे सबसे ज़्यादा रिग्रेट हुआ था इसी बात का. मैंने ये फॉर्मूला जो है वो गलत यूज़ किया था. इट्स नॉट VM I into R, इट्स सॉरी मैंने क्या यूज़ किया था, IM into VM यूज़ किया था शायद, बट यूज़ करना था I²R विच इज़ पावर का एक्चुअल फार्मूला फॉर दिस. एंड I²R नहीं यूज़ करते हुए मैंने गलत कुछ तो फार्मूला यूज़ किया है. सो मेरा आंसर गलत है. एक मुझे लगा था कि गलत आने वाला है, इसलिए मैंने इस एक मेथड से किया है VRMS IRMS into cos फाई, एंड यहाँ पर सिर्फ VRMS into IRMS किया है. दोनों ही गलत है. एटलीस्ट एक तो गलत हो सकता, एक तो सही हो सकता, लेकिन मैंने एक फार्मूला ही गलत यूज़ किया. मुझे एंड मोमेंट पर याद ही नहीं आया कि ये फार्मूला हो सकता है. सो ये सारे मुझे फार्मूला वगैरह सब याद है, सब मैंने अच्छे से परफॉर्म किया था, लेकिन ठीक है गड़बड़ हो जाती है. एंड बी क्वेश्चन नंबर 3 लेट्स सी व्हाट आई हैव अटेम्प्ट. यहाँ पर 6 और 6 है, क्योंकि ये सारे जो भी फाइंड करना था, ये जो 5 पार्ट्स फाइंड करने थे तो मैंने अच्छे से फाइंड किए हैं गिवन वगैरह लिख के. सो प्रेजेंटेशंस के जो मेरे पास है वो प्रेजेंटेशन मैंने अच्छे से किया है. आई हैव रिटन वेल विद द प्रेजेंटेशन वर्क वॉट एवर इट इज़. सो all the thing I have done very well for presentation. I will make a video for all the presentation tips and tricks ones to write this with these examples as well कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया है उसके लिए. सो या ये क्वेश्चन इतना ही था, मैंने इतने ही अच्छे से अटेम्प्ट किया. ये यहाँ पर सारा पार्ट है, ये बॉक्सेस किए हैं अच्छे से. सो विथ प्रेजेंटेशन टिप्स एंड ऑल अच्छे से यहाँ पर सी बॉक्सेस वगैरह फॉर ऑल दी फेज एंगल पावर फैक्टर. सो दिस इज़ अ वेल प्रेजेंटेड पेपर आई गेस, बट मैंने मिस्टेक्स तो किए हैं, वो नाकारे नहीं जा सकते. दैट्स इट. सो ये एक मैंने प्रूविंग का था शायद, क्वेश्चन नंबर 4B का पार्ट, प्रूविंग का क्वेश्चन था. वो प्रूविंग तो मुझे ज़्यादा कुछ अच्छे से नहीं आती. सो ये मैंने थोड़ा कर दिया, कुछ ना कुछ तो करके यहाँ पर लिखा है. इस लिखने की वजह से मुझे 1 मार्क मिला है शायद. एंड नॉट गुड एट प्रूविंग, बट मैंने कुछ ना कुछ करके तो प्रूव किया, इसलिए सर ने रॉन्ग दिया है, मुझे पता चल गया था. सो नो प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 5A देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5A में मुझे 6 आउट ऑफ 4 मिले हैं. इट्स प्रूविंग क्वेश्चन अगेन, बट इसमें भी मैंने 2 मार्क्स गवा दिए हैं. आई थिंक समथिंग मिस किया है मैंने इस क्वेश्चन में अटेम्प्टिंग के लिए. बट या आई थिंक मोर कुछ तो चाहिए था, और कुछ तो चाहिए था फॉर इलेबरेटिंग मोर. डेरिवेशंस होते हैं, तो डेरिवेशन में कुछ और भी एक्सपेक्टेड होता है. अगेन क्वेश्चन नंबर 6B लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 6B
कितने मिले हैं 6/6 येस। अगेन वन मोर क्वेश्चन जिसमें मैंने अच्छे से प्रेजेंट किया होगा एंड अच्छे से सब कुछ किया होगा। सो कैलकुलेशंस के जो भी क्वेश्चन है मुझे बहुत अच्छे से मैंने अटेम्प्ट किए हैं और कैलकुलेशंस का ही पार्ट होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में विच इज़ BEE। सो स्कोरिंग 44 इज़ लाइक गुड, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि क्लास में बच्चों के आए होंगे 50 के अबाउ। सो इट्स सब्जेक्ट वेयर वेरी मच स्ट्रगल इज़ डन विद स्टूडेंट्स। सो या ये सारे मैंने कैलकुलेशंस के जो पार्ट है वो कर दिए हैं एंड डन विद दिस पार्ट। अगेन ये सब कुछ छोटा करना था, ये सब कुछ हमने कर लिया है, अपेरेंट पावर वगैरह स्टेप बाय स्टेप। ये तो मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया था और बॉक्स भी बनाया है। सो अगेन प्रेजेंटेशन टिप बॉक्सेस, तो टीचर्स को अच्छे से दिख सके, बराबर वही टिक्कियाँ हैं जहाँ पर बॉक्सेस के अराउंड है। सो या अगेन अब ये जो क्वेश्चन है ये इसमें मुझे एक्सपेक्टेड था कि मुझे फुल मार्क्स आए। इट्स लाइक थेरी क्वेश्चन, छोटा सा थेरी का क्वेश्चन है, लाइक 3 में से 2 ही मिले हैं, 3 में से 2 क्यों अब पता नहीं, लेकिन ठीक है, लाइक एग्जाम्पल के लिए था तो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट में इट लाइक वाज बेस्ट प्रूविंग क्वेश्चन विच कैन कम इन एनी एग्जाम, मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है, इसमें डेरिवेशन है। सो कैलकुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं है टू एक्चुअली प्रूफ। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए इतना सा मैंने किया है, अच्छे से 2 पेज भर के पूरा अच्छे से डिराइव किया है। सो या दिस इज द कंडीशन टू फाइंड द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। जब एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होती है, सो कब मैक्सिमम होती है जब हमारा सॉरी आई लाइक फॉरवर्ड, ओ माय गॉड अभी सेम कंप्लीट हुआ है, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, तो ये कंडीशन होती है। आई जस्ट फॉरगॉट। सो दिस ये जो हमारा सारे ये हैं वो कर सकते हैं एंड या कंप्लीटेड विद दिस क्वेश्चन वेरी ब्यूटीफुली। आई डोंट लाइक रिमेंबर, हाँ मैंने सिर्फ डिफ्रेंशिएट किया था एंड कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल के आई जस्ट प्रूव्ड इट। सो या हैंस प्रूव्ड, हाँ ये जो लिखना था ये बहुत अच्छे से लिखना था। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, हाँ इसमें मुझे 6 और 6 क्योंकि ये तो लाइक मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी फाइंड करने का क्वेश्चन था। सो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, एफिशिएंसी मैंने निकाली है एक हाफ लोड पे एंड फुल लोड पे। सो या दिस इज़ ऑल द टर्म एंड वर्क। हाँ अब ये क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है जो कंपलसरी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, इसमें बहुत मतलब ये हमेशा आता था एग्जाम में और मैंने प्रिपेयर भी किया है, तो आई लिखा तो है लेकिन क्यों मुझे मार्क्स नहीं मिले यार, लाइक मुझे यहाँ पर सिर्फ 4 मार्क्स मिले हैं, सिर्फ 4। सो या सी 8 मार्क का क्वेश्चन है ये, 8 मार्क का इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। मुझे पता नहीं चला क्यों मुझे मतलब कम मिला है इसमें। आई लाइक ड्रॉन द डायग्राम एज वेल, मैंने इलेक्ट्रिकल स्कूटर का डायग्राम ड्रॉ किया था विथ ऑल दी पार्ट्स मैंशनड, मुझे पता नहीं क्यों मुझे वहाँ पर कम दिया है, लाइक इट्स लाइक 4 मार्क्स। सो ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब मेंशन किया है उसके बाद भी। यहाँ पर आई हैव गॉट लाइक 7 में से 6 मार्क, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रिकल आयरन है। सो यहाँ पर 1 ही मार्क गया है, मैंने बहुत कुछ लिखा है इसमें इसलिए, इंक्लूडिंग डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। सो हैंड राइटिंग में बहुत थोड़ी गड़बड़ हुई है लास्ट में, क्योंकि लास्ट में मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था एंड लाइक ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं, इट्स डन फॉर द बेसिक इलेक्ट्रिकल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री व्हाट्स एवर इट इज़, बट हाँ फाइनली माई मार्क्स इन BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ 44 out of 60 and yeah, let's check chemistry for the next part. Bye, stay tuned and make sure to subscribe the channel. Bye.